हाँ बेटा, हम लोग जो है इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे, राइट। आज उसी को और आगे पढ़ेंगे। लिखिए इसमें इनवर्स फंक्शन में द ग्राफ ऑफ y equal f of x and y equal f inverse x are symmetric about line y equal x। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Solution of equation f inverse x equal f of x is given by fx equal x। क्यों होता है देखिए ऐसा। देखिए पहला पॉइंट है f ऑफ x और f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो y इक्वल x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। क्यों है ऐसा, देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज y इक्वल है 2x प्लस 3। ये f ऑफ x हो गया 2x प्लस 3, राइट। एंड यहां से x इक्वल क्या मिलता है, y माइनस 3/2, यानी f इनवर्स y कितना हो गया, y माइनस 3/2। सो f इनवर्स x कितना आ जाएगा, x माइनस 3/2। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, राइट। अब देखो यदि इस ग्राफ पर हम कोई पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, x1 ले लेते हैं तो y कितना मिलेगा बेटा, 5। x1 से f ऑफ x 5, राइट। और यहां पर देखो इसमें, तो यदि हम x को 5 रखते हैं तो f इनवर्स x कितना होगा, f यदि 5 रखा, 5 माइनस 3 2/2 1, यानी यहां पर जो पॉइंट मिल रहा है हमें, x 5 रखने पर y 1 मिल रहा है, f इनवर्स x 1 मिल रहा है, राइट। मतलब इस ग्राफ पर यदि कोई पॉइंट हम 1,5 लेते हैं तो दूसरे वाले ग्राफ पर यानी f इनवर्स के ग्राफ पर वो पॉइंट क्या हो जाता है, 5,1, उसकी इमेज, ये 1 की इमेज 5 है और f इनवर्स में क्या होता है, 5 की इमेज 1 होती है। मतलब यदि कोई पॉइंट इस ग्राफ पर x, y है तो दूसरे ग्राफ पर वो क्या आ जाएगा, y, x, राइट। और यदि x, y है और फिर y, x होता है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो लाइन y इक्वल x के अबाउट सिमेट्रिक हो। देखो यहां बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है 1,5 ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, 5,1। ऑब्वियस बिल्कुल सिमेट्रिक है ये इस लाइन के अबाउट, y इक्वल x के अबाउट। सो याद रखें, वैसे भी f की डेफिनेशन जैसे आपने r इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, यदि x, y r में है तो y, x किस में होता है, r इनवर्स में। सिमिलर यदि x, y f में है तो y, x f इनवर्स में होगा। सो याद रखिए जो f ऑफ x और f इनवर्स x के ग्राफ होते हैं वो लाइन y इक्वल x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, बराबर है। जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये तो यहां पर कैसा दिखेगा, इस तरह से y इक्वल x के अबाउट सिमेट्रिक। अब यदि मान लो, ध्यान दो बेटा,
ये ग्राफ जो है पहले वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को y इक्वल एक्स लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन किसकी है? y इक्वल एक्स की। एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं, ये लाइन एंड देन ये, बराबर है। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल एफ ऑफ एक्स का। अब एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। अब डॉटेड से बनाता हूं इसको। देखो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये ऐसा, बराबर है बेटा। तो ये वाला एफ एक्स का ग्राफ है और ये किसका है? एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ y इक्वल एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। इट मीन्स ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं? इस लाइन पर। ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल एक्स की। इसलिए जब भी कभी आपसे ये पूछा जाता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ इनवर्स इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स को सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, राइट। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स क्यूब और दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स ग्रेटर और इक्वल माइनस 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये दो क्वेश्चन है जिसमें हमें एफ इनवर्स एक्स इक्वल एफ एक्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या आ जाएगा आपका? सिंपल सा आंसर एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? एफ एक्स इक्वल एक्स का सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल एक्स। एफ एक्स है यहां पर माइनस एक्स क्यूब इक्वल एक्स, इसका ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, मतलब एक्स इक्वल 0। ये तो 0 हो नहीं सकता। सो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल गया? केवल एक, एक्स इक्वल 0। इक्वेशन लिखिए नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब एक्स लेस और इक्वल 0, एक्स स्क्वायर 2x minus 1 and x cube by 9, sorry, x greater than 2। फाइंड करना है f इनवर्स माइनस 1, f इनवर्स माइनस 8 प्रूव करना है। एफ इनवर्स माइनस 1 इक्वल माइनस 1, एफ इनवर्स माइनस 8 इक्वल माइनस 2 एंड एफ इनवर्स 1 इक्वल 1। ये हमें प्रूव करना है जो लिखा हुआ है। देखो ये सब एफ ऑफ एक्स है। एक समझा देता हूं, बाकी इस तरह से करेंगे। पहला, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब है यानी y इक्वल एक्स क्यूब, तो x इक्वल 1 बाय वाई क्यूब, यानी एफ इनवर्स y इक्वल y पावर 1 बाय 3। तो फर्स्ट केस में इसका जो इनवर्स रहेगा वो क्या जाएगा? एफ इनवर्स y इक्वल y क्यूब। एक और बात थी इसमें, x लेस और इक्वल 0 था, राइट? तो y भी लेस और इक्वल 0 ही मिलेगा, बराबर है। और बता देता हूं, एक और देख लो। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर।
इस केस में x 0 से 1 के बीच में, यानी y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल प्लस माइनस रूट वाई, बट x 0 से 1 के बीच में है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, यानी x इक्वल रूट वाई। x 0 से 1 के बीच में ये इनवर्स आ गया होता है ना, x यानी f इनवर्स y इक्वल रूट वाई। अब y की किस वैल्यू के लिए देखना है वो देखो, x 0 से 1 यानी रूट वाई 0 से 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो y भी 0 से 1। तीसरा देख लो बात की भी, तीसरा क्या बेटा, y इक्वल 2x माइनस 1 यानी x इक्वल y प्लस 1/2, ये f इनवर्स हो गया। x की रेंज 1 से 2 के बीच में, यानी y प्लस 1/2 1 से 2 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच, इसका मतलब 1 से 3 के बीच में, तो इस केस में y 1 से 3 के बीच में रहेगा, राइट। चौथा केस y इक्वल एक्स क्यूब बाय 9 यानी x इक्वल 3y पावर 1/3, x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब 3y ग्रेटर देन 8 हो गया, यानी y ग्रेटर देन 8/3। अब बताइए हमें क्या फाइंड करना है, पहला f इनवर्स माइनस 1, f इनवर्स माइनस 1 बराबर है, कहां पर है इसमें f इनवर्स माइनस 1, f इनवर्स माइनस 1 पहले केस में आएगा ना बेटा, y लेस देन 0 है ना, माइनस 1, तो f इनवर्स y कितना है, y पावर 1/3, सो इट इज माइनस 1 पावर 1/3 यानी माइनस 1। दूसरा क्या फाइंड करना था, f इनवर्स माइनस 8, ये भी वही है, माइनस 8 पावर 1/3 मतलब माइनस 2। तीसरा है f इनवर्स 1, f इनवर्स 1 कहां पर आएगा इसमें से, ये तो 0 से 1 के बीच में है, ये 1 या उससे ज्यादा, ये वाला है थर्ड नंबर का, इसमें f इनवर्स y की वैल्यू ये आ गई है कि नहीं, y प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 1, और तीनों का है, तीन ही थे क्या, खत्म हो गया। समझ में आ गया बेटा, एक और देख लो मेरी तरफ से, f इनवर्स 1/2, ये कहां से कहां के बीच में, y 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, सेकंड क्वेश्चन में, इसमें f इनवर्स y इक्वल कितना है, रूट ऑफ 1/2 यानी 1/√2, इस तरह से। तो x के साथ साथ बेटा इसमें यदि कंडीशनल क्वेश्चन है तो y की कंडीशन भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। और देखिए कुछ प्रॉब्लम, कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए, a इक्वल a1 a2 an, b इक्वल b1 b2 br। a में n एलिमेंट है, b में r एलिमेंट है। पहला फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, कितना आएगा बेटा, n इंटू r। दूसरा लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी के सबसेट, मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी। यदि आप जानते हैं किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट होते हैं 2 पावर n। यदि nr एलिमेंट है तो सबसेट कितने आ जाएंगे? 2 पावर nr। तीसरा लिखिए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। समझो बेटा इसके लिए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, a1 a2 an, b1 b2 br। फंक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? फंक्शन में इधर के सभी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो a1 के लिए पॉसिबल इमेज कितनी है? r। पहले एलिमेंट के लिए या तो इसकी इमेज b1 हो सकती है या b2 या b3 या br। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए पॉसिबिलिटी r। सेकंड एलिमेंट a2 की इमेज के लिए भी उतना ही सब ओपन हो जाएगा, यानी b1 से br तक कोई भी इमेज हो सकती है सेकंड एलिमेंट की भी। तो ये भी r, तीसरे के लिए भी r और लास्ट वाले के लिए भी r। मतलब टोटल कितने फंक्शन होगा बेटा? r पावर n। तो एट द मोस्ट कितने फंक्शन हो सकते हैं? यदि a में n एलिमेंट हो, b में r एलिमेंट हो तो r पावर n। r यहां पर कोडोमेन के एलिमेंट है और n जो है डोमेन का एलिमेंट। तो याद रखने के लिए इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, कोडोमेन पावर डोमेन। चौथा देखिए, नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन फंक्शंस। ध्यान दो बेटा, इसमें वन फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें एक एलिमेंट की एक इमेज हो। जैसा यहां पर अपन ने ले लिया पहला एलिमेंट a1, तो a1 में पॉसिबिलिटी कितनी है? r। क्लियर है ना? पूरी r पॉसिबिलिटी है, r में से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। फिर a2 की इमेज के लिए अब r पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले एलिमेंट की जो इमेज मिली है दूसरे एलिमेंट की वो इमेज नहीं हो सकती। तो ये a2 के लिए एक चॉइस कम हो गई, मतलब अब उसके पास कितने एलिमेंट हैं? r-1। तीसरे एलिमेंट के लिए दो चॉइस कम हो गई, बराबर ना बेटा? जो a1 a2 की इमेज आ गई है, अब वो a3 की इमेज नहीं रहेगी। तो कितनी है ये? r-2। ये चल रहा है तीसरा एलिमेंट, बराबर है? ध्यान दो, तीसरे एलिमेंट के लिए अपन ने यहां पर 2 लिखा है कि नहीं? इसके चौथे एलिमेंट के लिए क्या आएगा इससे अगला? r-3। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके लिए क्या लिखेंगे आप? n-1। समझ में आ गया होगा ये जो लास्ट लिखा है? तीसरे एलिमेंट के लिए 2 है बेटा, चौथे एलिमेंट के लिए r-3, तो nth एलिमेंट के लिए r-n-1। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, r-p-n, r-p-n कह सकते हैं ना ऐसा? r में से n का परमुटेशन एक एक छोड़ते जाता है ना, या है ना? परमुटेशन वाले चैप्टर में थोड़ा रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब r की वैल्यू जो है ग्रेटर और इक्वल n हो, या तो n के इक्वल हो या n से ज्यादा हो। इधर एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए।
यदि इधर एलिमेंट कम हो गए तो देखो 1 1 हो ही नहीं पाएगा। जैसे ये देखो 1 2 3, यहाँ पर मान लो 2 ही एलिमेंट है, इसकी इमेज 1 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी तो इमेज मिलेंगी ही नहीं। यदि इमेज रिपीट करते हैं तो फिर वो 1 1 नहीं हो पाएगा। बराबर है बेटा? तो इधर कोडोमेन के एलिमेंट जो है डोमेन से ज्यादा रहेगा, तभी 1 1 पॉसिबल है, अदरवाइज नंबर ऑफ 1 1 0 हो जाएगा यदि r लेस देन n रहा तो। बराबर है? ये था नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। दो पॉसिबिलिटी है इसमें, यदि r ग्रेटर देन 1 है तो rpn, और यदि r लेस देन n है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना रहेगा? 0। अब लास्ट फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सभी है ना। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, 1 1 यानी इंजेक्टिव, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, सो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस। देखो बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, ध्यान दो, यहां पर कितने एलिमेंट थे अपने पास में? a1 a2 an, और इधर क्या था? b1 b2 br, राइट? सर्जेक्टिव में जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, राइट? यानी आप कह सकते हैं कि इधर से सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज यहां पर होना चाहिए, इधर से सभी एलिमेंट की प्री इमेज, जैसा b1 है, b1 की प्री इमेज या तो a1 होना या a2 होना या an होना या एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सभी की इमेज होना ही चाहिए, राइट? आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मतलब इधर से कोई एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तो आप ऐसा मान लो कि आपके पास में n डिफरेंट बॉल्स हैं, राइट? और उसको आपको r बॉक्सेस के अंदर जो है n डिफरेंट बॉल ले ली और r बॉक्सेस ले लिए, तो r बॉक्सेस में इन डिफरेंट बॉल्स को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, ऐसे। ये r बॉक्सेस हो गए बेटा, राइट? और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, कंडीशन है ना? कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ये सभी में कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो एक बॉल जाए या 2 जाए या 10 जाए, जितनी भी जाए, लेकिन कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, राइट? तो इस टाइप की सिचुएशन हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, और उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, मतलब क्या जाएगा? n डिफरेंट बॉल्स को r बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, when no box is empty। ये फार्मूला था r पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 पावर n प्लस rc2 r माइनस 2 पावर n, फिर माइनस rc3 r माइनस 3 पावर n, फिर प्लस एंड सो ऑन, चलते रहेगा जब तक कि r आपका फिनिश नहीं हो जाता। बराबर है? ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन की, राइट? देखो यदि मान लीजिए यहां पर 2 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है, इसकी इमेज 1 हो गई, इसकी इमेज 2 हो गई, सर्जेक्टिव बन पाएगा ये? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन हमें कब मिलेगा? जब r की वैल्यू जो है ये n के इक्वल हो या n से कम हो। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब r लेस और इक्वल n हो, इस फॉर्मूले के लिए। अदरवाइज नंबर ऑफ परमुटेशन क्या आएगा? यदि r n से ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन कितना रहेगा? 0।
ये था अपना फॉर्मूले। याद रखें इन सभी फॉर्मूलों को, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार आए हुए एग्जामिनेशन में। एक एक क्वेश्चन ही आता है सर हर चैप्टर से, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए सपोज a इक्वल 1 2 3, b इक्वल a कॉमा b। इसमें देख लेते हैं सभी। सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, सब में यही रहेगा। 2 पावर 3 इंटू 2 यानी 2 पावर 6, मतलब 62 रिलेशन हो सकते हैं इसमें। दूसरा, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे इसमें? फंक्शंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? टोटल पॉसिबल फंक्शन, कोडोमेन पावर डोमेन, यानी 2 पावर 3। कोडोमेन में 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है। तीसरा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा? यदि r लेस देन n हो तो 0, इसमें r लेस देन n है। b में 2 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है। चौथा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर्मूला लिखा है यहां पर, n इक्वल 3 है इस क्वेश्चन में, और r की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 पावर 3 माइनस 2c1, 2 माइनस 1 पावर 3। देखो अगले इसमें क्या जाएगा? 2 माइनस 2 आ जाएगा ये, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या हो गई इसकी? 0 हो गई। तो कितना आ गया बेटा? 8 माइनस 2 मतलब 6। तो इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने आ गए? 6। ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखो समझो, यह है 1 2 3, इधर है a कॉमा b, ठीक है बेटा? टोटल फंक्शन कितने हैं? टोटल फंक्शन 8 बराबर है। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? जिसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो, मतलब a और b, सॉरी, जब दोनों एलिमेंट इससे जुड़े हुए रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑन टू फंक्शन। मान लीजिए ये सारे के सारे एलिमेंट केवल a से जुड़ा हुआ है, तो एक कैसा फंक्शन हो गया? इनटू। या सबके सब एलिमेंट b से जुड़े हुए हैं, a से कोई भी नहीं जुड़ा है, सब b से जुड़े हुए हैं, तो ये भी इनटू। इसके अलावा जो बाकी फंक्शन रहेंगे वो a से भी जुड़े हुए होंगे और b से भी जुड़े हुए रहेंगे। तो इनटू फंक्शन कितने हो गए? 2। 8 में से 2 माइनस कर दीजिए तो बचे हुए फंक्शन क्या आ गए? ऑन टू। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 6। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है, आपसे इसका करना हो तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। बराबर है बेटा? ये था अपना क्वेश्चन और ये था इसका आंसर। एक और देखता हूं। मान लीजिए a इक्वल है a1 a2 a3 a4 a5, b इक्वल b1 b2 b3, तीन ही है। इसके ऑन टू फंक्शन बताइए। n5 है, r3 है। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? r पावर n यानी 3 पावर 5 माइनस 3c1, 3 माइनस 1 पावर 5, 3c2, 3 माइनस 2 पावर 5। इसके बाद में क्या आएगा? 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 मतलब 0, तो उसके बाद रुक जाना है आपको 0 आने के बाद। 3 पावर 5 कितना होता है बेटा? 243, 2 पावर 5 32, और ये 1, 243 यानी 246।
6 माइनस 6 0, 5 1, बराबर है। सो 150 ये हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 है कि नहीं? बी के एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए जब भी वन वन फंक्शन मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। A for B1 B2 B3 B4 B5 B6, इसमें n इक्वल 4 r इक्वल 6। इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, क्या फॉर्मूला था बेटा इसका? RPN यानी 6P4 कोडोमेन डोमेन ज्यादा होना चाहिए RN से, तभी मिलता है। 6P4 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कितना होता है? 720/2 यानी 360। तो इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो गए? 360। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा इसमें? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 0। क्यों? R ग्रेटर देन n है। R ग्रेटर देन n के लिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, कोई ऑन टू नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा बेटा है? बहुत आसान है। एक लास्ट वाला और लिख लो फॉर्मूला इसमें, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, जो वन वन ऑन टू दोनों, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव। देखो यदि r n से बड़ा है, r n से बड़ा है तो ऑन टू नहीं मिलेगा, r n से छोटा है तो वन वन नहीं मिलेगा। हमें दोनों चाहिए तो तभी पॉसिबल है जब r इक्वल n हो। तो r इक्वल n के लिए कितना जाएगा? ये n फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा? हमेशा n फैक्टोरियल, अदरवाइज 0 रहेगा यदि r n के इक्वल नहीं है तो। समझ गया बेटा? जैसा a में 3 एलिमेंट है, b में 3 एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6। और देखिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अब हम। फाइंड इनवर्स ऑफ, गलत हो गई इस पर, f of x इक्वल e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस 2। ये 1 1 और 2 दिया हुआ है अपने डोमेन, अपनी कोडोमेन में। हमें केवल इसका इनवर्स फाइंड करना है। याद रखो बेटा, 1 1 फाइंड करने की एक बहुत अच्छी मेथड है अभी बाकी है अपनी। वो मेथड कौन सी है? कैलकुलस मेथड। उसमें हमें केवल इतना चेक करना होता है कि फंक्शन वो जो गिवन डोमेन है उस गिवन डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है। कंप्लीट डोमेन में वो देखने से समझ में आ जाता है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, राइट? बट इसको हम पढ़ेंगे बाद में, इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे उसी वक्त। डोमेन फाइंड करना है। सो y माइनस 2 इक्वल e पावर x प्लस e पावर माइनस x। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं, दोनों का सम करेंगे तो 2e पावर x, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस 2e पावर माइनस 2x। y माइनस 1 y माइनस 3, 2 to cancel, e पावर 2x यानी e पावर 2x इक्वल y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y। क्लियर है बेटा? यदि आपको इसका रेंज फाइंड करना हो तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी y की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएंगी? 1 से 3 के बीच में, 3 माइनस y।
बराबर है। तो इस फंक्शन का रेंज कितना आएगा 1 से 3, मतलब कोडोमेन 1 से 3 दिया होगा आपको। इसके हिसाब से 2x इक्वल क्या आ गया, log ऑफ y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y, x मतलब f इनवर्स y। So 1/2 log of y minus 1 3 minus y, ये हो गया f इनवर्स y की वैल्यू। और देखें कुछ प्रॉब्लम। ये कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है बेटा। f1x इक्वल x, f2x इक्वल 1 माइनस x, f3x इक्वल 1 बाय x, f4x इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस x, f5x इक्वल x अपॉन x माइनस 1, f6x x माइनस 1 अपॉन x, f6 of f of mx इक्वल f4x और fn f4x इक्वल f3x। फाइंड m and n। छोटा सा प्रॉब्लम है कंपोजिट फंक्शन का, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो यहां से शुरू करें बेटा सॉल्यूशन। f6 fmx, f6 का फॉर्मूला ये है, इसमें x को रिप्लेस करना है f ऑफ m से, तो f ऑफ mx माइनस 1 अपॉन f ऑफ mx इक्वल f4x। f4x देखिए 1 अपॉन 1 माइनस x। समझ में है क्या क्या? इस फॉर्मूले में ये जो गिवन था अपने को, इसमें x को रिप्लेस किया fmx से, fmx माइनस 1 अपॉन fmx इक्वल f4x। f4x भी गिवन है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बोथ साइड माइनस 1 कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे इच्छा हो। 1 माइनस x fmx माइनस 1 माइनस x इक्वल fmx। इसका इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस x f ऑफ इक्वल 1 माइनस x। इट मीन्स fmx इक्वल x माइनस 1 बाय x। x माइनस 1 बाय x किसके इक्वल है बेटा? क्वेश्चन में गिवन है f6x के। इसका मतलब m इक्वल 6 हो गया, बराबर है m इक्वल 6। दूसरा क्वेश्चन एक और था इसमें, देखो सेकंड प्रॉब्लम। fn f4x, f4x कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस x इक्वल क्या है? f3x। f3x का है y 1 अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 अपॉन 1 माइनस x को रिप्लेस करते हैं t से, तो 1 इक्वल t माइनस tx। क्लियर है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई। देन tx इक्वल t माइनस 1, यानी x इक्वल कितना आ गया? t माइनस 1 अपॉन t। सो fn, ये इसको हमने t लिया है, इक्वल 1 बाय x।
x है t माइनस वन बाई टी, तो यह हो जाएगा t अपॉन t माइनस वन। एफ एन टी इक्वल टी अपॉन टी माइनस वन, यह है 5 वाला। ये f5x x अपॉन x माइनस वन है, तो f5t क्या आ जाएगा, t अपॉन t माइनस वन। कंपेयर करें तो n इक्वल 5, सो m इक्वल 6 है एंड n इक्वल 5 है। इसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है फंक्शनल इक्वेशन। इसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, फंक्शनल इक्वेशन।